Assalamualaikum sir. My name is Dilaviz and my ID number is F2019349041. हमारा रिसर्च पेपर का टॉपिक है लैटिसेस इन सिंप्लिशियर पार्टीशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या चीज डिस्कस करते हैं? we discuss D+1 pencil lattices on our simplicial partitions in RD. के सब एब्स्ट्रैक्ट में तो हम मेनली ये बताते हैं कि हमने इस पूरे पेपर में क्या चीज डिस्कस की हुई है. तो हमने इस पूरे पेपर में D+1 पेंसिल लैटिसेस लिए. उन लैटिसेस को हमने सिंप्लिशियल पार्टीशंस में डिस्कस किया हुआ है आरडी मतलब कि यूक्लिडियन स्पेस में. और हमने जब D+1 पेंसिल लैटिसेस को हमने सिंप्लिशियल पार्टीशंस में चेंज किया, उसको उसमें अप्लाई किया, तो हमारे पास एक ऐसी टेक्निक हमने यूज करनी थी कि हम उसकी प्रोसेस से हम उसको करेंगे. Here the barycentric approach naturally extends the lattice from a simplex to a simplicial partitions. कि हमारे पास बायसेंट्रिक अप्रोच एक ऐसी टेक्निक्स थी जिसे हमें यूज करके हमने सिंप्लेक्स से सिंप्लिशियल पार्टीशंस पे हम लैटिसेस को लेके गए. सारी D+1 पेंसिल लैटिसेस को, बायसेंट्रिक को एंड सिंप्लेक्स को फर्दर हम प्रीलिमिनरीज में डेफिनेशंस के तौर पे यूज करेंगे. मैं आगे डिफाइन करूंगी इन्हें. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन हमारे पास है. इट इज वेल नोन दैट द मल्टीवेरिएट Lagrange polynomial interpolation problems is much harder than univariate one. मतलब कि हमारे पास जो डिफरेंट एक से जब हम इसमें Lagrange polynomial यूज करते हैं तो हमारे पास जो मल्टीवेरिएट मतलब कि एक से ज्यादा पोलिनोमियल, एक से ज्यादा वेरिएबल जिसमें यूज हो रहे होते हैं जिस पोलिनोमियल में, वो हमारे पास ज्यादा प्रॉब्लम उसकी क्रिएट करेगी इनफैक्ट उसके कि हमारे पास जो सिंगल वेरिएबल की पोलिनोमियल हो. पहली बात तो हमारी इसमें ये पॉइंट डिस्कस हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो यूनिवेरिएंट इंटरपोलेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है कि उनके एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस कौन सी है, वो गारंटी है कि हमारे पास जो इंटरपोलेशन पॉइंट्स है ना वो पीस वाइज डिस्टिंक्ट हो. मतलब कि हमारे पास वो उनमें हर एलिमेंट जो है ना रिपीट ना हो, सारे एलिमेंट जो हमारे पास से डिफरेंट हो. अगर हम इसमें ग्राफ में बात करें तो हमारे पास जो इसमें वर्टिसेस जोन से हैं वो सारे डिफरेंट होने चाहिए. The third point है the most often used configuration are lattices where the interpolants points are generated at intersection of particular hyperplanes. कि हमारे पास जो lattices के लिए हम configuration use करते हैं उसमें जो हमारे पास interpolants point होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, intersections होते हैं particular hyperplanes के. अब इसमें hyperplanes हमारे पास क्या होता है कि hyperplane हमारे पास एक ऐसी सबस्पेस होती है जिसकी डायमेंशन लेस देन होती है जो हमारे पास ओरिजिनल स्पेस होती है एम्बिएंट स्पेस उनसे एक लेस होती है. नेक्स्ट है the barycentric approach has been used for D+1 pencil lattices in order to obtain the explicit positions of lattice points on a given simplex in R-plane. वही बात जो ऊपर मैंने डिस्कस की कि जो barycentric approach है हमारे पास एक ऐसी हम टेक्निक यूज करते हैं कि हमने जो D+1 lattices पेंसिल लैटिसेस हैं उनको हमने सिंप्लेक्स उनसे उनको आरडी प्लेन में हमने लेके जाना है. उसके लिए हमने बायसेंट्रिक अप्रोच यूज की है. तो हमारे पास नीचे आती है डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली डेफिनेशन है लैटिसेस की. व्हाट इज लैटिसेस? लैटिसेस हमारे पास एक ऐसा पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है जो कि दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. सबसे पहले पार्शियल ऑर्डर सेट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पार्शियल ऑर्डर सेट एक ऐसा सेट है जो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. फर्स्ट के वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकंड एंटीसिमेट्रिक होनी चाहिए, थर्ड ट्रांजिटिव होनी चाहिए. अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो पार्शियली ऑर्डर सेट है. और उस पार्शियली ऑर्डर सेट को हम लैटिस कहेंगे अगर वो ये फर्दर दो कंडीशन सेटिस्फाई करे. इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होनी चाहिए एंड लोएस्ट अपर बाउंड होनी चाहिए. अगर ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो लैटिसेस बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे नीचे इस एग्जांपल में हमारे पास एक्सप्लेन है कि हमारे पास ये ए बी सी डी एक फिगर है. अब इसमें हमारे पास बी और सी पॉइंट है. ठीक है, अब हमने इसकी बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जोन सी है इस बी और सी पॉइंट की, वो हमारे पास क्या डी है, क्योंकि बी और सी जोन से है इस डी पॉइंट पे ज्वाइन करें जो कि लोअर है. एंड बी और सी की जो लोएस्ट अपर बाउंड है वो हमारे पास कौन सी है, ए है. मतलब कि हमारे पास क्या है कि दोनों इस पॉइंट ए पे ज्वाइन हो रहे हैं. अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं देन हम कहेंगे कि हमारे पास ये एक लैटिस है. नाउ फर्दर नेक्स्ट हम डेफिनेशन है सिंप्लेक्स की कि हमारे पास सिंप्लेक्स क्या है.
A simplex in RD is a convex hull of D plus 1 vertices Ti where I is equal to 0, 1, 2 to D. कि हमारे इन सिंप्लेक्स में फोकस ऑन ऑर्डरिंग ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द सिंप्लेक्स. इससे हम बेसिकली अगर अपनी लैंग्वेज में इसे यूज करें सिंप्लेक्स को, तो हम सिंप्लेक्स कहते हैं कि हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्म है ट्रायंगल या टेट्राहेड्रॉन की किसी भी डायमेंशन में. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 0 सिंप्लेक्स है तो इसका मतलब हमारे पास कोई एक पॉइंट है. अगर हम कहेंगे कि हमारे पास 1 सिंप्लेक्स है तो इसका मतलब हमारे पास एक लाइन आ रही है. अगर हम कहेंगे हमारे पास 3 सिंप्लेक्स है तो उसका मतलब है कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है. मतलब कि हमारे पास ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है ट्रायंगल या टेट्राहेड्रॉन या डिफरेंट इस तरह की ज्योमेट्री की. सिंप्लेक्स इज नोटेटेड एज, अगर इसे लैटिसेस में देखें तो हमारे पास सिंप्लेक्स को हम इस तरह नोटेशन, उसकी नोटेशन है कि T0 T1 ये हमारे पास क्या सेट ऑफ वर्टिसेस हैं जो कि D+1 है, which defines the simplex with the prescribed order of the vertices Ti, जो कि हमें एक ऑर्डर बता रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर क्या है इन वर्टिसेस का. नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है D+1 पेंसिल लैटिसेस. D+1 पेंसिल लैटिस क्या है? A D+1 pencil lattice of order n on simplex is a set of n plus d combination d points generated by particular D+1 pencils on n+1 hyperplanes. कि हमारे पास D+1 पेंसिल लैटिस हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर है सिंप्लेक्स पे जो कि हमारे पास एक सेट है n plus d कॉम्बिनेशन d पॉइंट्स का जो कि जनरेट होते हैं किसी पर्टिकुलर D+1 पेंसिल से n+1 हाइपरप्लेन्स पे. अब इसमें हाइपरप्लेन जो पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास क्या थी कि ऐसी सबस्पेस थी, ऐसी हमारे पास सबस्पेस थी जिसकी डायमेंशन जो उनसे ओरिजिनल जो सी एम्बिएंट स्पेस उससे 1 लेस होती है. Such that each lattice point is an intersection of D+1 hyperplanes, one from each pencil. जबकि हमारे पास जो लैटिस पॉइंट आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि इंटरसेक्शन होते हैं जो हमने D+1 पेंसिल्स और n+1 हाइपरप्लेन से, और इंटरसेक्शन D+1 हाइपरप्लेन्स की वन फ्रॉम, और हर हाइपरप्लेन कहाँ से आ रहा है? हर एक पेंसिल से आ रहा है. पेंसिल हमने अगर मैथ्स की लैंग्वेज पे पेंसिल को देखें तो हमारे पास पेंसिल हम सेट कहते हैं कि जितने भी हमारे पास लाइंस है ना वो किसी एक पॉइंट से निकल रही है तो उसे हम कहेंगे कि हमारे पास ये पेंसिल है. ईच पेंसिल इंटरसेक्ट एट अ सेंटर, कि हमारे पास जितनी भी हम पेंसिल्स यहाँ यूज निकलती हैं, हमारे पास जितने भी हमारे पास लाइंस निकलती हैं वो हमारे पास इंटरसेक्ट करती हैं सेंटर को CI जो कि सबसेट है RD का हमारे पास, और I हमारे पास कहाँ से 0, 1, 2 मतलब कि सेंटर C1 C2 C3 जितने भी हैं वो सारे सबसेट होने चाहिए. The lattice is based upon a finally independent control points. कि हमारे पास कौन से लैटिसेस अब किस पे बेस करने चाहिए? फाइनली इंडिपेंडेंट कंट्रोल पॉइंट्स. अब इसमें कंट्रोल पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऐसे मेंबर्स का सेट है, पॉइंट्स के ऐसे मेंबर्स हैं कि जो हमें जो शेप, किसी भी कर्व की शेप को डिटरमिन करती हैं. जैसे P0 P1 P2 हमारे पास क्या है, PD तक ये हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स हैं. Pi बिलोंग कर रहा है RD से, where Pi lies on the line through Ti and Ti+1 outside of the line segment Ti+1. मतलब कि हमारे पास ये जो पॉइंट कंट्रोल पॉइंट से कहाँ लाई कर रहे हैं कि जो हमारी लाइन है, जो वर्टिसेस हमारे Ti और Ti+1 वर्टिसेस बनी है उनसे, उन पे जो एज बना है, मतलब इनकी जो लाइन है उस लाइन सेगमेंट में से गुजर के जा रहा है. हमारे पास P पॉइंट उस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे एग्जाम्पल में आपको मैं डिफाइन कर देती हूँ कि जैसे हमारे पास ये है T0 T1 T2 T3 हमारे पास क्या एक टेट्राहेड्रॉन है, फोर टेट्राहेड्रॉन है. अब हमारे पास क्या है, ये T0 T1 ये हमारे पास एक, ये दो वर्टिसेस से एक लाइन सेगमेंट बनी है. अब इसको जब हम आउटसाइड पे ड्रा करेंगे और इस लाइन से मतलब इस लाइन पे जो पॉइंट बन रहा है वो P0 है. इसी तरह ये देखिए T1 से T2 से जो लाइन बन रही है हमारे पास उस पे जो पॉइंट है हमारे पास P1 है. सिमिलरली P2 एंड P3 ये हमारे पास पॉइंट्स हैं और ये हमारे पास क्या सेंटर्स हैं इनके. Four pencil lattice with its control points Pi and center Ci on a tetrahedron. ये हमारे पास जो फिगर इस पे डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट हमारे पास बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हमारे पास बैरीसेंट्रिक कोऑर्डिनेट्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है कि जो हमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन बताता है किसी पॉइंट की उसके सेंटर ऑफ मास के लिहाज से.
फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये की है ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास ये पॉइंट पी है, अभी यहाँ सेंटर पे है, इसका मैथ समथिंग कुछ इसका मैथ है, अगर हम इस पॉइंट को चेंज करके इस तरह लेके आएंगे तो इसका यहाँ मैथ चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये हमारे पास मैथ के लिहाज से उसकी पोजीशन को बता रहा होता है, उसकी लोकेशन को पॉइंट की। वो हमारे पास ऊपर थी सारी बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने इस पूरे पेपर में यूज की हुई हैं। अब नेक्स्ट है ऑपरेशंस और D+1 पेंसिल लेटिसेस के, हमने इस पेपर में मतलब कि D+1 पेंसिल लेटिसेस को हमने उस पर कौन से ऑपरेशंस यूज किए कि हमारे पास ये सिंपल लेटिसेस से D+1 लेटिसेस जोन से वो सिंप्लिशियल फॉर्म में चली गई है। Here, the necessary tools for extending a D+1 pencil lattice from a simplex to a simplicia partition will provided। मतलब कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक टूल्स है जो हमारे पास यूज हुए और इसमें हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स और कुछ और थ्योरम्स है जिनको यूज करके हमने उनको रिलेट करवा के और कुछ नोटेशंस यूज करके इसमें हमने इनके ऑपरेशंस अप्लाई किए, जिससे हमें पता चला कि N+1 D+1 पेंसिल्स लेटिसेस जोन से है वो सिंप्लेक्स से सिंप्लिशियन पार्टीशंस में कैसे चेंज होते हैं। अब यहाँ हमारे पास है थ्योरम D+1 पेंसिल लेटिस ऑन सिंप्लेक्स, हमारे पास ये नोटेशन किसके थे, सिंप्लेक्स की, विद पैरामीटर्स, ये डिफरेंट पैरामीटर्स यूज हुए हैं जाई नॉट से जाई डी तक, मतलब कि D+1 हमारे पास है, इज यूनिकली डिटरमिन्ड बाय रिस्ट्रिक्शंस टू द डिस्टिंक्ट एजेस के, हमारे पास उसमें यूनिकली ऐसे हमारे पास बताया गया है कि हमारे पास उन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारे पास एजेस पे के डिफरेंट एजेस होने चाहिए, जैसे हमारे पास ये टी आई के और टी जी के, ये हमारे पास क्या वर्टिसेस का सेट है, इन सेट से हमारे पास एक एज बनेगा, तो डिफरेंट वर्टिसेस से हमारे पास डिफरेंट एजेस बनते जाएंगे। तो हमारे पास ये के कहाँ से है, अगर हम के 0 पुट करें तो ई नॉट, के 1 पुट करें तो E1 फर्स्ट एज, इस तरह डिफरेंट एज के ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास इक्वल है, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ जी, कि हमारे पास जो ग्राफ है जो इस सारी मतलब के जो एजेस है इनके यूनियन से जो ग्राफ बना है वो स्पैन करे द ग्राफ ऑफ सिंप्लेक्स, कि जो हमारे पास सिंप्लेक्स का ग्राफ है ना ये उसको स्पैन करे। स्पैन मतलब कि हमारे पास जो ये इन एजेस से ग्राफ बनाए उसके जो उनसे वर्टिसेस या एजेस है वो सबसेट किसके हों, सब किसके सब ग्राफ हों, जो हमारे पास सिंप्लेक्स है उसके सब उसके वर्टिसेस एजेस उनसे सब ग्राफ होने चाहिए। देन हमारे पास ये जो ग्राफ है जो इन वर्टिसेस और एजेस से मिलकर बना है वो हमारे पास सब स्पैन करेगा सिंप्लेक्स के ग्राफ को। और हमारे पास दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, पहली क्या होगी कि जो हमारे पास ऊपर हमने पैरामीटर्स यूज किए हैं उन सबका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इक्वल हो 1 के, या फिर हमारे पास जो जी है ग्राफ जो हमने बनाया सारे एजेस के यूनियन से वो कंटेन कर एक साइकिल, कि हमारे पास वो एक साइकिल बनना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन है, यहाँ इंडेक्स चेंज है, बाकी सेम वही है कि हम डिफरेंट एजेस वर्टिसेस यूज करेंगे, एक मतलब कि एज बनता जाएगा विद इंडेक्स आई टी क्यू प्लस 1 के। अगर हमारे पास इंडेक्स आई जोन है उसकी कंडीशन उन्होंने ये बताई हुई है सच डेट के, अब हमारे पास उनसे डब्ल्यू, ये हमारे पास क्या है वाइंडिंग नंबर है, कि हमारे पास जो वाइंडिंग नंबर है ना वो R+1/2 नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास इसमें आता है कि हमारे पास वाइंडिंग नंबर क्या है। बेसिकली वाइंडिंग नंबर हमारे पास ऐसे इंटीजर्स हैं जो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन बताते हैं किसी पॉइंट के गिर्द, कि हमारे पास कोई पॉइंट है उसकी अगर हम एक काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारे पास उसकी एक रोटेशन बनेगी, एक वाइंडिंग नंबर होगा। अगर अब वो 2 टाइम वो रोटेट करेगा तो उसके 2 वाइंडिंग नंबर होंगे क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। अगर उसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो उसकी नेगेटिव में वाइंडिंग नंबर आना शुरू हो जाएंगे। तो इधर क्या उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो वाइंडिंग नंबर है इस इंडिसेस का वो हमारे पास R+1/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। देन हमारे पास जो उसके तब हमारे पास जो हमारे पास ग्राफ है ना वो स्पैन करेगा। ये हमारे पास देखिए हमने इस ये डिफरेंट ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं कि हमने D+1 पेंसिल लेटिसेस को सिंप्लेक्स से सिंप्लिशियर पार्टीशंस में कैसे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है, let simplex be let delta be a given simplex with vertices order as, कि हमारे पास उसका वर्टिसेस का ऑर्डर क्या दिया होगा सिंप्लेक्स में टी नॉट से टी डी तक, मतलब कि हमारे पास टी D+1 वर्टिसेस हैं एंड रीऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू एन इंडेक्स वेक्टर। और अब हमने उनको रीऑर्डर किया इंडेक्स वेक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास इंडेक्स वेक्टर क्या है आई, वो हमारे पास क्या होंगे I0 I1 I2 सो ऑन ID तक एज
कि हमारे पास जो रीऑर्डर्ड हमारे पास जो सिंप्लेक्स सेट है ना, हमारे पास क्या है डेल्टा डैश, जो हमारे पास किसकी इक्वल है टी नॉट डैश के टी वन डैश के, मतलब कि हमारे पास ये रीऑर्डर्ड जो सिंप्लेक्स है ना उसके वर्टिसेस हैं, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएंगे फिर, कि हमने इसको इंडेक्स की बेस पे किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा टी आई जीरो टी वन आई वन टी आई टू अप टू सो ऑन टी आई डी तक हमारे पास, फिर ये हमारे पास वर्टिसेस इनके इंडेक्स की फॉर्म में आ गए हैं. Suppose that on the simplices delta and delta dash there are given 2d plus 1 pencil lattices of order n with barycentric coordinates determined by parameters. अब उन्होंने क्या कि हमारे पास दो हमने d plus 1 pencil lattices यूज कर लिए n ऑर्डर के, जिनके हमारे पास पैरामीटर्स क्या है. फर्स्ट का हमारे पास पैरामीटर है जाई जाई नॉट जाई वन टू जाई डी तक, एंड सेकंड पैरामीटर हमने क्या उसे नोटेशन दे दी जाई डैश से, वो हमारे पास किसकी इक्वल है जाई डैश से जाई डी डैश तक. ठीक है, बहुत ये दोनों हमारे पास जो लैटिसेस हैं ये हमें एक सेम लैटिस पॉइंट शेयर करेंगे अगर हमारे पास ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड करें. अब ये प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास वाइंडिंग नंबर है आई का वो हमारे पास 1 हो, और जो हमारे पास जो सेकंड हमने जाई जे डैश यूज किया वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए जाई आई जे के, और ये हमारे पास वेरी कर रहा है 0 से डी तक. सिमिलरली जो हमारे पास पॉसिबिलिटी 2 है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास वाइंडिंग नंबर आई है वो डी की इक्वल होगा, और जो हमारे पास जाई जे डैश है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर जाए, मतलब कि उसका कन्वर्स हो जाएगा. एंड सी कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास वाइंडिंग नंबर है आई का ओमेगा आई हमारे पास 1 से डी तक वेरी करना चाहिए, और हमारे पास जो ऊपर हमने पैरामीटर्स यूज किए हैं उनका प्रोडक्ट 1 की इक्वल आए. तो हमारे पास ये कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास सेकंड मतलब कि जब दो हमने डी प्लस वन पेंसिल एडिसेस दिए थे, फर्स्ट जाई जे था एंड सेकंड हमारे पास जाई जे डैश है, वो हमारे पास क्या है उसकी कंडीशन क्या है कि हमारे पास जाई के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जाई के की, अगर उनकी जोन सी हमारे पास लिमिट्स पॉइंट क्या है हमारे पास से आई जे से आई जे प्लस वन माइनस वन तक वेरी कर रही हैं, तो हमारे पास जो आई जे है वो लेसर होगा आई जे प्लस वन से, और अगर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आई जे ग्रेटर आ जाएगा. अगर ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास वेरीफाई करें तो हम होल्ड करें तो हम कहेंगे कि हमारे पास जोन से हैं वो 2 जोन से डी प्लस वन पेंसिल लैटिसेस हैं वो सिंप्लेक्स से सिंप्लिशन पार्टीशन पे हो रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, लेट कर लिया कि टा हमारे पास क्या है सिंप्लेक्स का कुछ सेट है जो कि नॉन जीरो है, मतलब कि पॉजिटिव है. ओके, बी है रेगुलर सिंप्लिशियन पार्टीशन इन आर डी, ये हमारे पास क्या है इन आर डी विद वी हमारे पास क्या है ग्रेटर इक्वल होगा डी प्लस वन वर्टिसेस है, तो हमारे पास उसकी वर्टिसेस क्या है टी नॉट टी वन टू टी वी माइनस वन. देन there exists a d plus 1 pencil lattice on TA with precisely v degrees of freedom. कि हमारे पास मतलब कि रेगुलर सिंप्लिशन पार्टीशन की यहाँ मतलब है हमारे पास कि ऐसा रेगुलर पार्टीशन सिंप्लिशन हमारे पास ये भी एक सिंप्लेक्स ही होता है, सिंप्लेक्स होता है, और इसे हम रेगुलर पॉलीटोप कहते हैं. रेगुलर पॉलीटोप मतलब कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट हैं वो फ्लैट साइड्स के हैं. देन हमारे पास कौन सी है एग्जिस्ट करेगा डी प्लस वन पेंसिल लैटिस, और वो हमारे पास कौन सी डिग्री होगी उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे यूज करेंगे. सिंप्लिशियन पार्टीशन आर डी इज रेगुलर, और हमारे पास रेगुलर होगा अगर हर पेयर जोन सा है सिंप्लिसिस का एडजेसेंट सिंप्लिस का वो आर फेस हो इन कॉमन आर 0 1 2, मतलब उनके ये फेस उनके जो सी हैं साइड्स उनसे उनके हमारे पास आर जो से बिलोंग करना चाहिए 0 1 से डी माइनस वन तक. ऊपर हमारे पास हमने ऊपर डिस्कस किया कि हमने डी प्लस वन पेंसिल लैटिसेस को सिंप्लेक्स से सिंप्लिशियन लैटिसेस पे कैसे लेकर जाना है, उसके लिए हमने डिफरेंट डेफिनेशन यूज की. उसके बाद हमने डिफरेंट ऑपरेशन जो थ्योरम्स यूज किए थे उनके थ्रू हमने उसको डिफाइन किया. एंड एट द एंड हमें रिजल्ट ये मिला कि हमने इस पूरे पेपर में जो टी प्लस वन पेंसिल लैटिस है जो कि पहले भी एक्सप्लेन हो चुके हैं दूसरे मतलब कि रेफरेंस पेपर 1 और 2 यहाँ डिफाइन थे पेपर में, लेकिन हमने फिर डी प्लस वन पेंसिल लैटिस को फर्दर एक्सटेंड किया सिंप्लेक्स से सिंप्लिशियन पार्टीशंस पे, और ये एक्सटेंशन हमारी जो सी है किसी सिंप्लिस के पेयर पे जो है ना उसमें ऐसी आई के जो उनके फेसेस है ना हमारे पास जो लैटिस सेक्शन की बेस पे उनके फेसेस है वो कॉमन फेसेस शेयर कर रहे हैं. एंड हियर द रेफरेंसेस
ऑन लैटिसेस एडमिटिंग यूनिक लैग्रांज इंटरपोलेशन पेपर है जो कि केसी चंग ने किया, पब्लिश एंड सप्लाइन फंक्शन ट्रायंगुलेशंस है बाय एमजी। थैंक यू।